दुनिया के सबसे खूबसूरत और अनोखे पेड़। दोस्तों, इस पेड़ की खूबसूरती पर भैया आप भी दिल हार जाएंगे। इस पेड़ की जड़ें जमीन के अंदर नहीं बल्कि ऊपर होती हैं। ये है दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़। दोस्तों, नेचर इतना खूबसूरत है, इसे जितना देखो ना मन भरता ही नहीं है। कहीं बर्फीले पहाड़ मदहोश कर देते हैं तो कभी भैया पेड़ों की हरियाली हमें मदहोश कर देती है। हमें सुकून इतना प्राप्त होता है कि क्या ही कहना। लिहाजा आज हम आपको ऐसे 15 शानदार और अनोखे पेड़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको देखने के बाद दोस्तों आप भी इनकी खूबसूरती के एकदम कायल हो जाएंगे। कुछ पेड़ तो यार इतने विचित्र हैं कि वो किसी अजूबे से कम नहीं लगते हैं। एंड नंबर 1 पे जो ट्री है ना, उसे देखकर आप भी सोच में डूब जाएंगे। नंबर 15, जापानीज मैपल। ये खूबसूरत पेड़ जापान, कोरिया, चीन, पूर्वी मंगोलिया और दक्षिण पूर्व रूस के वुडी प्लांट की एक खास प्रजाति है। जापानी मेपल पेड़ों के सबसे रंगीन पेड़ों में से एक है। इसकी सुंदरता दोस्तों प्रकृति के किसी उपहार से कम नहीं है। बसंत के मौसम में इसके जो पत्ते हैं शानदार लाल रंग के निकलते हैं, तो गर्मियों में ये पत्ते दोस्तों हरे रंग के हो जाते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों इस पेड़ की पत्तियां लाल, हरे, बैंगनी, नारंगी, सफेद और गुलाबी रंग में देखने को मिलती है। जापानी मेपल की पत्तियों का आकार दोस्तों कुछ स्टार जैसा होता है। ये सचमुच एक अद्भुत पेड़ है। नंबर 14, ड्रैगन ब्लड ट्री। हो सकता है कि इस पेड़ का नाम सुनकर आप घबरा जाएं और इसे देखकर दूर भागने लगे। दोस्तों, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल जब इस पेड़ की लकड़ी को काटते हैं तो उसमें खून जैसा लाल रंग का पदार्थ निकलता है, जिसके कारण ये पेड़ ड्रैगन ब्लड ट्री के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बता दूं, इस लाल रंग का इस्तेमाल कई चीजों को पेंट और डाई करने के लिए किया जाता है। अपने नाम की तरह इस पेड़ का स्ट्रक्चर दोस्तों काफी यूनिक है। ये किसी छतरी यानी अम्ब्रेला की शेप में होता है। अनोखी बात ये भी है कि इस पेड़ का ऊपरी भाग काफी हरा भरा होता है, जबकि निचला भाग एकदम सूखा होता है। यह अनोखा पेड़ एवरग्रीन स्पीशीज में शामिल है। ड्रैगन के पेड़ केप वर्डे, स्पेन के कैनरी द्वीप, मदिरा और पुर्तगाल में ही देखने को मिलते हैं। नंबर 13, लार्च। लार्च एक पर्णपाती शंकुधारी वृक्ष है जो 20 से 45 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ते हैं। ये रूस, मध्य यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के महत्वपूर्ण फॉरेस्ट ट्रीज हैं। इन्हें ठंडी और काफी आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है और इस कारण ये समशीतोष्ण क्षेत्रों के पहाड़ों में पाए जाते हैं, जबकि उत्तरी बोरियल क्षेत्रों में ये मैदान में भी देखने को मिलते हैं। इनकी पत्तियां दोस्तों छोटी सुई की तरह होती हैं और हल्के हरे रंग की होती हैं। मौसम बदलने पर इनका रंग पीला हो जाता है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। नंबर 12, क्यूबर ट्री। ये पेड़ दोस्तों धीरे धीरे बढ़ते हैं और केवल 10 से 25 फीट यानी 3 से 8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। इस पेड़ का ट्रंक आधार पर सबसे मोटा है और 3 फीट जितना चौड़ा हो सकता है। इसकी छाल दोस्तों चिकनी होती है, लेकिन लकड़ी रेशेदार होती है, जिसे आसानी से तराशा जा सकता है। शाखाएं आमतौर पर ऊपर की ओर बढ़ती हैं और सिरों पर ग्रे ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं। इन पेड़ों को दोस्तों कोकर बूम नाम से भी जानते हैं। ये एक लंबी शाखाओं वाली प्रजाति है जो दक्षिणी अफ्रीका के लिए स्वदेशी है। विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी केप क्षेत्र और दक्षिणी नामीबिया के कुछ हिस्से में सर्दन नामीबिया में स्थित क्यूबर ट्री फॉरेस्ट एक चर्चित टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है, जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं। नंबर 11, बनियान। बरगद का पेड़ दोस्तों काफी ज्यादा बड़ा होता है और एक बड़ा एरिया कवर करता है, इसलिए बरगद दुनिया के सबसे बड़े पेड़ों की लिस्ट में शामिल है। ये पेड़ दोस्तों इतना घना होता है कि गर्मियों में इसकी छाया में बैठने में काफी ज्यादा मजा आता है। इसका तना सीधा और कठोर होता है। आप जानते हैं बरगद की विशेषता ये है कि इसकी शाखा से जड़ें निकलकर नीचे की तरफ जाती हैं। जी हाँ, कई बार ये जड़ें दोस्तों इतनी बढ़ जाती हैं कि जमीन में चली जाती हैं। इस पेड़ को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष भी कहते हैं। हिंदू धर्म में दोस्तों बरगद की पूजा भी की जाती है। बरगद का पेड़ औषधीय रूप से भी बहुत लाभकारी होता है। देखिए, वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि बरगद का पेड़ अन्य पेड़ पौधों की अपेक्षा 4-5 गुना अधिक ऑक्सीजन देता है। ग्रेट बरगद का पेड़ भारत के कोलकाता के नजदीक आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन में स्थित है। ये दुनिया में सबसे बड़ा पेड़ है और लगभग 250 साल पुराना है। ये पेड़ 3.5 एकड़ में फैला हुआ है, जो अपने आप में एक जंगल को समाये हुए है। दोस्तों, आप बरगद के पेड़ के बारे में क्या जानते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। नंबर 10, ट्री ऑफ लाइफ, शजरतल हयात। अक्सर तेज गर्मी और पानी न मिलने पर पेड़ पौधे मुरझाकर सूख जाते हैं और अगर उन्हें लंबे समय तक पानी न मिले तो वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अरब रेगिस्तान के बंजर इलाके में पहाड़ी पर स्थित ये पेड़ जीवन का जीता जागता उदाहरण है। ये पेड़ दोस्तों बहरीन में मौजूद है और 9.75 मीटर ऊंचा है। इसे ट्री ऑफ लाइफ भी कहते हैं। एक चौंकाने वाली बात दोस्तों ये भी है, इस पेड़ पर कई तरह की हरी हरी पत्तियां भी हैं। भयानक सूखे की स्थिति के बावजूद आप जानते हैं ये पेड़ लगभग 400 साल से ज्यादा समय से अपना अस्तित्व बनाए हुए है। जी हाँ दोस्तों, यही कारण है कि काफी समय से ये पेड़ टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन चुका है। सैलानी इस पेड़ के साथ फोटो खिंचवाना बहुत पसंद करते हैं। प्रत्येक वर्ष यहाँ पर लगभग 65,000 टूरिस्ट विजिट करते हैं। नंबर 9, ट्री रूट केव। इस पेड़ को देखकर दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे भला ये कैसे जीवित खड़ा है। इस पेड़ को भी दोस्तों ट्री ऑफ लाइफ के अलावा ट्री रूट केव के नाम से भी जाना जाता है।
इसकी खासियत यह है कि मिट्टी में कटाव होने के बावजूद ये पेड़ दोस्तों आज भी मजबूती से खड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि ये मजबूत पेड़ जिंदगी और मौत को दर्शाता है। देखिए, जब भी इस पर कोई आपदा आई है ना, तो इस पेड़ ने उसका डट के सामना किया है। अगर आप इस पेड़ को देखना चाहते हैं तो आपको वॉशिंगटन कालालोज बीच जाना होगा। नंबर 8, जाबुटी काबा। बचपन में दोस्तों आपने कभी ना कभी पेड़ से फल तोड़कर जरूर खाए होंगे, लेकिन उन्हें तोड़ने के लिए दोस्तों काफी मेहनत करनी पड़ती है ना। मगर ये पेड़ कुछ हटके है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि इस पर लगने वाला फल दोस्तों टहनियों पर नहीं बल्कि तने पर लगता है। खास किस्म के इस पेड़ को जाबुटी काबा के नाम से जाना जाता है और ये अंगूर का ही है और ये अंगूर की ही प्रजाति का पेड़ है। इस पेड़ पर लगे अंगूर का रंग दोस्तों बैंगनी काले रंग का होता है, जिसे आप सीधे पेड़ से तोड़कर खा सकते हैं। ये पेड़ दोस्तों मुख्य रूप से ब्राजील में रियो डी जेनेरियो, मिनस गैरेस, गोवास और साओ पाउलो में पाए जाते हैं। नंबर 7, हाइपीरियन ट्री। हाइपीरियन को दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ माना जाता है। इसकी हाइट आप जानते हैं 116 मीटर है। जी हाँ दोस्तों, ये पेड़ भैया इतना लंबा है कि इसके सामने स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी बौना नजर आता है। और हो भी क्यों ना, आखिर ये पेड़ भैया अमेरिका के स्टैचू से भी 75 फीट ऊंचा है। इस पेड़ के तने की मोटाई भी काफी अधिक है, जो कि 530 मीटर दर्ज की गई है। हाइपीरियन की उम्र दोस्तों 600 से 800 साल के बीच होने का अनुमान है। पर्यटकों के बीच ये पेड़ काफी फेमस है। अगर आप भी इस वर्ल्ड टॉलेस्ट ट्री के संग सेल्फी लेना चाहते हैं तो आप नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में रेडवुड नेशनल पार्क में इसे देख सकते हैं। हाइपीरियन की खोज 25 अगस्त 2006 को प्रकृतिवादी क्रिस एटिकन्स और माइकल टेलर ने की थी। नंबर 6, टेट्रामेल्स। टेट्रामेल्स एक बड़े पर्णपाती पेड़ के रूप में बढ़ता है और भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, मलेशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी एशिया में पाया जाता है। जब आप इस पेड़ की हकीकत जानेंगे तो सोच में पड़ जाएंगे। दरअसल दोस्तों ये पेड़ धीरे धीरे इतने विस्तृत क्षेत्र में फैल गया है कि इसने कंबोडिया स्थित एक प्राचीन मंदिर को अपने कब्जे में ले लिया। जी हाँ, मंदिर में मौजूद दोस्तों ये पेड़ इतना बढ़ चुका है कि इसे नियंत्रण में करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। वर्तमान समय में यह मंदिर एक टूरिस्ट अट्रैक्शन का केंद्र बन गया है। जगह जगह से लोग यहाँ पे फोटो क्लिक करने के लिए पहुँचते हैं। वैसे क्या आपने कभी इतना बड़ा पेड़ देखा है? बताओ यार। नंबर 5, डीवी ट्री। दोस्तों क्या कभी आपने एक ऐसा पेड़ देखा है जो कि सीधा होने की बजाय एक तरफ झुका रहता है? अगर नहीं तो आप देख लीजिए डीवी ट्री को। इसकी खासियत यह है कि इसे अरुबा का नेचुरल कंपास भी माना जाता है, जो हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर इशारा करता है। कहते हैं कि अगर यहाँ पर कोई जाकर रास्ता भटक जाता है तो वो इन पेड़ों की मदद से सही दिशा का पता लगा सकता है। दरअसल दोस्तों ये पेड़ हमेशा एक ही दिशा की तरफ झुका रहता है। ये कभी भी अपनी दिशा नहीं बदलता। ऐसा होने के पीछे का असली कारण है उत्तर पूर्व से द्वीप पर चलने वाली व्यापारिक हवाएं। तटों पर चलने वाली इन तेज हवाओं के लगातार संपर्क में आने की वजह से ये पेड़ दोस्तों एक ओर झुक गया है। नंबर 4, क्वेकिंग एस्पेन। गोल्डन येलो कलर के इन खूबसूरत पेड़ों की खूबसूरती देखते ही बनती है। ये उत्तरी अमेरिका के ठंडे क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। ये डेसिडियस ट्री होते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, जमीन के नीचे इन पेड़ों की जड़ें आपस में मिलती हैं। इस तरह दोस्तों जमीन के नीचे ये सभी पेड़ मिलकर अपनी एक अलग दुनिया बनाते हैं। ये पेड़ न केवल जमीन के ऊपर बल्कि दोस्तों जमीन के नीचे भी एक विस्तृत क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लेते हैं। इस तरह ये पेड़ मिलकर दोस्तों एक रूट स्ट्रक्चर साझा करते हैं। आमतौर पर इन पेड़ों का जीवन काल आप जानते हैं 80 से 100 साल तक होता है। जी हाँ, लेकिन कुछ भाई 200 साल तक भी जीवित रहते हैं। देखिए, एक शोध से ऐसी बात पता चली है कि अन्य पेड़ों की तुलना में इनकी जड़ प्रणाली ज्यादा समय तक जीवित रह सकती है। सच में दोस्तों कुदरत को समझना यार कितना मुश्किल है। नंबर 3, जापानीज विस्टेरिया। खूबसूरत फलों की वजह से जापानी विस्टीरिया को दोस्तों इस लिस्ट में शामिल किया गया है। जापानी विस्टीरिया अपने सुगंधित बैंगनी फूलों के लिए जाना जाता है। इसके फूल दोस्तों 8 से 20 इंचेस लंबे गुच्छे में पैदा होते हैं और जब पेड़ इन फूलों से पूरी तरह भर जाता है ना, तो देखने में बेहद ही शानदार लगता है। ये एक सजावटी पेड़ है। इसके फूलों में दोस्तों पर्पल कलर के साथ व्हाइट कलर का टच इसे और भी ज्यादा प्यारा बना देता है। नंबर 2, बाओबैब ट्री। ये अनोखा पेड़ दोस्तों अपनी ऊंचाई और चौड़ाई के लिए जाना जाता है। इनका तना बोतल के आकार का होता है। इस पेड़ की ऊंचाई लगभग 30 मीटर तक होती है, जबकि इसके तने का डायमीटर 16 फीट से ज्यादा हो सकता है। इस वृक्ष की बनावट दोस्तों बड़ी ही अजीब है, क्योंकि इन्हें देखने से ऐसा लगता है जैसे इनकी जड़ें ऊपर और तना नीचे है। बाओबाब में केवल साल के 6 महीने तक ही पत्ते देखने को मिलते हैं। ये पेड़ मुख्य रूप से मेडागास्कर, मुख्य भूमि अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। नंबर 1, रेनबो यूकालिप्टस। बहुत ही खूबसूरत इस पेड़ को दोस्तों हमने नंबर 1 पे इसलिए रखा है क्योंकि जब आप इसे पहली नजर में देखेंगे ना, तो आपको लगेगा ये कोई पेड़ नहीं बल्कि कलरफुल पेंटिंग है यार। इस अद्भुत पेड़ का नाम है दोस्तों रेनबो यूकालिप्टस। अन्य पेड़ों के मुकाबले में ये पेड़ कुछ हटके है, क्योंकि इसका तना दोस्तों भूरे रंग का नहीं है बल्कि रंग बिरंगा यानी कि रेनबो कलर का होता है।
इसमें आपको दोस्तों एक साथ कई सारे रंग देखने को मिल जाएंगे, जैसे ग्रीन, ब्लू, पिंक, ऑरेंज, रेड, पर्पल और ब्राउन एटसेट्रा। इस पेड़ को हवाई, फिलीपींस, इंडोनेशिया और पपुआ न्यू गिनी में भी देखा जा सकता है। इस पेड़ की एक और विशेषता ये है कि ये इतनी तेजी से बढ़ता है कि एक साल में 3 फीट की ऊंचाई तक बढ़ जाता है। रेनबो यूकलिप्टस 250 फीट से अधिक की ऊंचाई तक बढ़ सकता है। वैसे दोस्तों आप मुझे बताओ ना, इतने सारे पेड़ों में से आपको सबसे अच्छा कौन सा पेड़ लगा? आप कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।